शांत रहो बेटा, आवाज नहीं करो, ठीक है। तो बोलना नहीं है आपको, क्योंकि मेरा वीडियो रुक गया था। फिर से अब क्या फिर से लिखे, तो लिख गया जितना फिर से लिखना पड़ेगा, इसलिए जो है स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक नाउन। तो नाउन की अगर हम बात करें उसमें तिरछा तो नहीं दिख रहा कि ऐसे चले पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ऐसे तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, लग रहा है पहाड़ पे, वो कहीं पहाड़ पे चढ़ रहे ऐसा लग रहा है। चलो चढ़ने को कोई बात नहीं, हमको मैटर समझने से मतलब है। मैटर मेरा ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड नहीं व्हाइट बोर्ड पे लिखा किस कलर से, ब्लैक से। तो हम समझते हैं नाउन। अच्छा ब्लैक कलर कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। अगर हम कहते हैं कलर तो कॉमन नाउन, हमने कह दिया कौन सा कलर है भैया, तो नाम बताओ ब्लैक। बात समझ में आ गई। कलर प्रॉपर सॉरी कलर जो है वो कॉमन है, और कलर का नेम अगर हमने कह दिया रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, तो क्या है प्रॉपर। तो हमने आपको बताया था कि पहले हम नाउन के बारे में समझते हैं। अगर नाउन जो है, नाउन जो आपके दिए हुए टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन की परिभाषा तो बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति और किसी भी पुरुष, स्त्री और सामान, वस्तु, बर्तन जो भाड़े होते हैं, सबका नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, नाउन। कह रहे सब तो एक प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। नाउन को भी डिवाइड कर दिया गया, नाउन को भी डिवाइड कर दिया गया, नाउन को डिवाइड कर दिया गया। नाउन को कई प्रकार से आप पढ़ेंगे, जैसे हमने कहा प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पांचवा जो है कलेक्टिव नाउन, फिर नेक्स्ट कंक्रीट नाउन, कंपाउंड नाउन, और काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन। आपके एग्जाम में केवल 5 ही पूछे जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर मान लो कभी आप फर्स्ट ईयर इंटर में गए तो आपको ये नाम पता होने चाहिए, ठीक है। तो क्या है प्रॉपर नाउन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ से भी दिख रहा है, देखो जरा दिख रहा है। जैसे मैंने कह दिया गर्ल्स, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया गर्ल्स, तो मैंने कहा गर्ल्स कम, लड़कियों आओ, तो मैंने कहा गर्ल्स कम, तो ये कैसा है, अब क्या हो गया, तुम लोग ऐसे करते रहो, डराते रहो, बिल्कुल ऐसे डरा दिया हमने, फोन ही गिर गया। तो अगर हम ये कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन में हमने कह दिया गर्ल्स कम, तो भैया गर्ल्स तो बहुत सारी होती है। अब गर्ल्स में तो इतनी ढेर गर्ल्स बैठी हुई है, इनमें से हमने कह दिया श्रेया कम, तेरी अम्मी को क्यों बुला रहे हो, तो भैया अब श्रेया का पर्टिकुलर नाम लिया गया है, ठीक है। हमने कहा इसका क्या नाम है, काजल, पलक, काजल कौन है, कोई नहीं, काजल, अच्छा ठीक, कोई नहीं है। तो पलक से हमने कह दिया पलक बेटा आओ, तो हमने कहा पलक का नाम ले लिया। गर्ल्स में किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम ले लिया, तो भैया वो कौन सा नाउन बन गया, मैंने कहा मार्कर नहीं है मेरे पास, मैंने क्या कहा, मार्कर नहीं है, आई हैव नॉट मार्कर, मेरे पास मार्कर नहीं है, लेकिन मार्कर कौन सा है, कॉमन नाउन। अगर ये मार्कर की हमने उसकी बता दी कि कौन सा मार्कर की, हमने कह दिया सेलो वाला, जो सेलो मार्कर नहीं होता वो वाला मार्कर, समझ रहे हो ना। अरे उसकी वो क्या बोलती है, उसमें जो लिखा होता है कंपनी का नाम लिखा होता है। जैसे हमने कह दिया फैन, हमने क्या कह दिया फैन की अगर हम बात करें फैन, हमने कहा फैन लेके आओ, मेरे लिए बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, हवा कर रहा है सब, गर्मी लग रही है, फैन लेके आओ, तो हमने कहा फैन, लेकिन फैन की भी कंपनी होती, कौन सी, ऊषा, नाम सुना, फिलिप्स, सब कंपनी होती है। तो अगर हम ऊषा, फिलिप्स आदि बात करें तो किसके बाद में हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। बात समझ में आई। हमने कहा बॉयज कम, तो बॉयज सब चल देंगे, सब में है ही कौन, तो बॉयज तो सब चल देंगे। तो हमने कह दिया बेटा तुम्हारा क्या नाम है, उज्जवल, हमने कहा बेटा उज्जवल कम, तो अब उज्जवल का हमने नाम लिए थे तो क्या हो गया, प्रॉपर। लेकिन हमने बॉयज कह दिया तो कॉमन। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई। तो कॉमन का मतलब होता है उसमें सब मेल फीमेल और सब आ जाएगा, समझ रहे हो। हमने कह दिया ह्यूमन क्या है, मनुष्य क्या है, कॉमन नाउन है। मनुष्य भैया क्या है, कॉमन नाउन है। अब आ जाओ, ये दोनों समझ में आ गया भैया। किसी का नाम पर्टिकुलर अगर हमने कोई जाति के बारे में पर्टिकुलर बात कर दी कि उसको कॉमन नाउन, समझ रहा है कि नहीं आ रहा। बंदर है तो बंदर तो बहुत सारे होते हैं, बंदर कौन सा हो गया, अगर हमने कह दिया चिंपैंजी बंदर, ठीक है। देखो चिंपैंजी है, कोई चिंपैंजी यहाँ पे नहीं है, ओके, मैं कहूँ चिंपैंजी, मैं तो वेरी स्मार्ट हूँ, मैं तो बड़ा हैंडसम हूँ, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब समझते हो, सामान, मटेरियल का मतलब सामान, लकड़ी मटेरियल नाउन, लकड़ी। वुड का मतलब क्या होता है, सोना, चांदी, हीरा, मोती, डायमंड, जितना सब कुछ होता है वो क्या है, मटेरियल नाउन। दूध, घी, चीनी, नमक क्या है, मटेरियल नाउन। ये सब मटेरियल है, सब मटेरियल से कोई चीज, जब कोई चीज से बनती है वो मटेरियल ही होता है। जैसे मैंने कह दिया चावल, वैसे तो आपके तो चावल है, तो चावल तो कॉमन नाउन हो गया, बासमती चावल, ये तो प्रॉपर नाउन हो गया। अरे कोई मटेरियल है, कोई चीज किसी से मिलकर बन रही, तो वो क्या हो जाएगा, मटेरियल है। हमने कहा दूध, घी, शक्कर, ठीक है। अब नमक है, आपको तो नमक टाटा नमक प्रॉपर नाउन। तो जो मटेरियल है तो वो सामान हो जाएगा। मटेरियल का मतलब समझ रहे हो, जितनी भी गोल्ड है, हमने कहा जैसे क्या, हमने कह दिया गोल्ड है, सिल्वर है,
ये सब क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, वुड है, जिससे सामान बनता है, शुगर है, घी है, समझ रहे हो? घी पिए है कभी? मिल्क है, कर्ड पिए, मट्ठा। तो ये सब चीजें क्या है? मटेरियल नाउन। समझ रहे हो ना मेरी बात? थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो? 10% तो समझ ही रहे हो, आई होप। ठीक है, अब आ जाओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाव। हिंदी में बोले इसको तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको जातिवाचक संज्ञा, इसको पदार्थवाचक। पदार्थ है तो ये सब पदार्थ है, देख रहे हो? और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? ना टच कर सकते हैं, उन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। हमने कहा बड़ी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है आज हमें, तो क्या मेरी खुशी को तुम टच कर सकते हो? आज मैं बहुत गुस्सा आ रहा है, एक तो पंखा नहीं चला रही हूँ, गुस्सा आ रही बोलते, तो गुस्सा आ रहा है, ठीक है, प्यार आ रहा है, ठीक है, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है? तो जैसे भैया हमने कह दिया लव, तो क्या है ये? भाववाचक संज्ञा। हमने कह दिया एंग्री, नाराज है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो समझ रहे हो ना? हंग्री, भूखा है, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने कहा हैप्पीनेस, बताओ हैप्पीनेस क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्रोध है, हॉनेस्ट, ईमानदारी, ऑनेस्ट, ईमानदारी। ऑनेस्ट क्या होता है? ऑनेस्ट क्या होता है? ईमानदारी, ठीक है। लग्जीरियस, शानदार, दिख रहा है, तो वो कहते सामान तो दिख रहा है लग्जीरियस, तो उसको टच नहीं कर सकते आप। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ऐसी चीजें जो हम केवल फील कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, ईमानदारी है, तो हम कहते हैं इसके अंदर बहुत ईमानदारी है, तो कहे जाओ ढूंढ के लेके आओ ईमानदारी कहाँ, बोलो इसके अंदर कहाँ ईमानदारी, कहाँ चली गई ईमानदारी, ठीक है। तो ईमानदारी जिसे हम क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं। फील ऐसे जब वो कोई काम करेगा तो हमें दिखेगा कि हाँ ये ईमानदार है, ये ईमानदारी से काम कर रहा है, देन हम फील करेंगे उस चीज को, हाँ कि ये ईमानदार है। ईमानदार कुछ उसके अंदर, शरीर के अंदर नहीं है जो तुम उसका चीर फाड़ करके ऑपरेशन ईमानदार निकाल लो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब समझ गया कि भाववाचक संज्ञा जो केवल चीज फील की जाती है। समझ गए होगी मेरी बात? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल जैसे मैंने पहले से यहाँ पर लिख रखे हुए हैं, आपको समझ सकते हो। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब ग्रुप में, ग्रुप में कोई चीज होगी, जैसे आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा, ऐसे लिखा होगा प्लेयर, प्लेयर के साथ जो है ग्रुप के जो कलेक्टिव वर्ड होगा वो कौन सा यूज करेंगे? टीम। तो ये आपको लर्न करने होंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे हमने कहा कि स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के साथ जो है कलेक्टिव नाउन का यूज किस फॉर्म में करेंगे? जैसे हमने कहा आंट, चींटियों का क्या होता है? झुंड, तो स्वार्म होगा। स्वार्म की स्पेलिंग अलग लिखी है, RM होगा, ठीक है। स्वार्म, स्वार्म का मतलब क्या होता है? झुंड। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे हमने कह दिया सोल्जर, सोल्जर का एक ग्रुप कहलाता है, वो क्या होता है? आर्मी। जैसे हमने कहा स्टिक, स्टिक का क्या होगा? एक पूरा बंडल, गट्ठा होगा ना। अब हमने कह दिया एक जैसे सेना है, आर्मी का की एक ट्रूप भी होता है। ट्रूप मींस क्या होता है? जैसे कि जैसे सिंगर होते हैं ना, सिंगर का भी होता है, और एक डांसर का भी होता है। डांसर का, हाँ, डांसर का क्या होता है? ट्रूप होता है, DANCER। डांसर का क्या होता है? ट्रूप होता है, दल होता है। ट्रूप, ट्रूप मींस क्या होता है? दल। अब जैसे हमने कह दिया सिंगर, सिंगर का जो एक ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वायर। क्या बोलता है? क्वायर। की का जैसे एक पूरा है तो उसको क्या बोलेंगे? बंच। क्या बोलेंगे? बंच मींस क्या होता है? गुच्छा। इन सब का मतलब ये ग्रुप को ही डिनोट कर रहा है। देखो स्वार्म का मतलब भी ग्रुप होता है, आर्मी का मतलब भी एक झुंड होता है, बंडल का मतलब भी एक इकट्ठा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बंच का मतलब भी क्या है? गुच्छा है, इस तरीके से। और शीप का क्या होता है? एक दल होता है जिसको बोलते हैं, झुंड होता है तो हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ड। पीपल का क्या होता है? क्लाउड, भीड़ होती है, ठीक है। और जैसे डांसर का क्या होता है? एक दल होता है, तो ट्रूप बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? ट्रूप। बात समझ में आ गई? तो सेना का भी एक ट्रूप होता है। तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन तो आपको याद करने पड़ेंगे। मान लो वहां दे दिया जाएगा की, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया होगा की के साथ 4 ऑप्शन दिए होंगे, वहां से ऑप्शन में लिखा होगा कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ कलेक्टिव नाउन, ऐसे लिखा होगा। और यहाँ पर आपको लिखा होगा ऑफ अ की, तो यहाँ ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए होंगे, यहाँ डैश डैश करके, और यहाँ को आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। हर्ड लिखा होगा, ठीक है, ट्रूप लिखा होगा, ट्रूप लिखा होगा ऑप्शन में। तो आपको समझाना है कि इसमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आप क्या बताओगे? बंच। क्या बताओगे? अभी हम इसको और लिखा देंगे, अभी कम लिखे हुए हैं, इसको कम से कम 20-25 लिखा देंगे ताकि उनको आप लर्न कर लो और उसको याद कर लो। अगर एग्जाम में आए तो आप उसको अच्छे से बता पाओ। कंक्रीट नाउन क्या होता है? कंक्रीट नाउन जो होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? टच। जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं अपनी सेंसरी ऑर्गन से, उसे हम टेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब हमारे जो सेंसरी ऑर्गन 5 होते हैं, आँख से हम क्या कर सकते हैं? उसको देख सकते हैं, ठीक है। कान से हम उसको सुन सकते हैं, जीभ से उसको टेस्ट कर सकते हैं, त्वचा से हम टच कर सकते हैं। तो ऐसे जो होते हैं वो कंक्रीट नाउन होते हैं। जैसे म्यूजिक, क्या होता है?
म्यूजिक को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। हैं। तो हम सुन सकते हैं, तो अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू जो है हम उसको टच कर लें। अब गाने को सुन रहे तो दिमाग मतलब अब उससे हमारा क्या दिमाग कनेक्शन हो गया, तो इस तरीके से वो कंक्रीट नाउन हो जाता है। जैसे क्या हो गया, म्यूजिक हो गया। जैसे कुकीज, कुकीज का मतलब क्या होता है, बिस्किट। क्या होता है, कुकीज खाए कि नहीं खाए, कह रहे बिस्किट खाए, कुकीज थोड़ी ना खाए हमने। पता नहीं कुकी क्या होता है, कुकी। तो कहते मम्मी से कुकीज लाओ, कुकी। कुकी नहीं बेटा, कुकीज। कुकीज का मतलब क्या होता है, बिस्किट। तो बिस्किट ही होते हैं गोल वाले, बड़े वाले, जो बड़े बड़े घरों में ऐसे दिए जाते हैं ना, बड़े सा एक बड़ा सा होता है, आटा कैसे चिपक जाता है, फिर ऐसे उंगली से ऐसे चिपक जाता है, फिर उसे जीभ घुमा घुमा के खाओ, फिर उसके बाद नहीं छूटता है, फिर पानी पियो, खड़बड़ 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 खड़बड़, तब जाके निकलता हो, फिर भी चिपका रहता है, फिर भी कुछ कंट्रोल नहीं होता, तो फिर वो उंगली घुसा के फिर एकदम से साफ करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो कुकीज इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे कि हमने कह दिया नेहा कक्कर इज अ गुड सिंगर। मैंने क्या कह दिया, नेहा कक्कर इज अ गुड सिंगर। तो नेहा अब सिंगर है ना, सिंगर, सिंगर क्या है, अब सिंगर भी जो है ये इसको बोलते हैं कंक्रीट नाउन। इसको हम छू सकते हैं स्किन से, सिंगर है, नेहा कक्कर आई, उसको छू लिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या है, कंक्रीट नाउन। वैसे एग्जांपल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। ठीक, आप कंपाउंड नाउन समझते हैं। कंपाउंड नाउन जो होते हैं वो बेटा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, एक जो होते हैं आपके जैसे कि एक होते हैं ओपन वाले। ठीक है, एक होते हैं ओपन वाले या ओपन कंपाउंड। ठीक है, ओपन कंपाउंड नाउन। ठीक है, एक होते हैं हाइफन, हाइफन समझते हो, हाइफन कंपाउंड नाउन। एक होते हैं डबल लेटर वाले हाइफन, या बोल सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल यहाँ दिख रहा है, देखो जरा नीचे का दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो देखो कंपाउंड नाउन की इधर की नीचे दिख रहा है, तो इसको इधर देख लेते हैं। जैसे हमने आपको कह दिया सिंपल, जैसे डबल वर्ड वाले कैसे हो गए, डबल वर्ड वाले कैसे हो गए, जैसे हमने कह दिया स्केयर क्रो। क्या बोल दिया हमने, कोई हमको बताया इसका मतलब क्या होता है, मतलब डरना, और क्रो मारे कौवा, और जो खेत में ऐसे कौवा नहीं लगा, ऐसे लगा देते हैं, ऐसे अच्छा, घुमा करते हैं, ऐसे अच्छा, करके अच्छा। कौवा उड़ा देते हैं। अरे बीच में कुछ नहीं, प्यार का बना देते हैं, बीच में मटकी उड़ा देते हैं ऐसे करके, ताकि जो डरे, कौवे वगैरह जो होते हैं खेत को बर्बाद ना करें, तो उसको बोलते हैं स्केयर क्रो। क्या बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा टूथ पेस्ट की अगर हम बात करें तो देखो ये 2 वर्ड से मिलकर बना, कंपाउंड का नाम ही समझ में आ रहा है। देखो टूथ पेस्ट 2 वर्ड से मिलकर बना। अगर आपको एग्जाम में आ जाए इन फ्यूचर कभी, तो आप समझ जाओगे कि ये कैसा है, कंपाउंड। टूथ अलग होता है, टूथ मींस क्या होता है, दांत। टीथ बहुत सारे दांत होते हैं, टूथ एक दांत होता है। टूथ मतलब एक दांत, और पेस्ट का मतलब मंजन का मतलब रगड़ना, समझ रहे हो ना। तो टूथ पेस्ट एक हो गया। जैसे हमने कह दिया सी फूड का मतलब बताओ क्या होता है, तोड़ के बताओ। सी माने समुद्र का, फूड माने समुद्र का भोजन, जो समुद्र से जो मिलता हो, मछली हो गया, जिसे समुद्र से जो कुछ खाने को मिलती हो, तो सी फूड हो गया। बहुत सारे समझ में आए। तो जैसे 2 वर्ड हो गया। जैसे कोई और बताओ एग्जाम्पल, हेयर बैंड, वेरी गुड। क्या होता है हेयर बैंड, और बताओ, सोच के बताओ, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। नोटबुक, क्या होता है, और बताओ। टूथब्रश हो गया, अच्छा ब्रश भी लगा लो, ठीक है, टूथब्रश हो गया, और बताओ। रबड़ बैंड, बिल्कुल, इनके मेकअप के सामान पूरे रहेंगे। नेल पॉलिश, अभी कहेंगे नेल पॉलिश, ठीक है। तो इस तरीके से वो सब क्या हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, डबल वर्ड वाले हो जाएंगे। कंपाउंड नाउन क्लियर हो गए। बस मैं क्या बताऊँ, आईलाइनर, कोई दिक्कत नहीं, आईलाइनर मस्कारा एक ही हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो कंपाउंड में नहीं, आईलाइनर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं हाइफन वाले। तो हाइफन वाले कभी सुने आपने, इधर देखो हाइफन वाले। हाइफन की अगर हम बात करें तो हाइफन वाले समझना बेटा, हाइफन वाले जैसे आपने पढ़ा होगा, हाइफन वाले इस तरीके से पढ़ा होगा, जैसे स्विमिंग पूल तो अलग होता है, अभी हम बता रहे हैं। हाइफन वाले जैसे हमने कह दिया सिस्टर इन लॉ, तो ये कैसे हो गया हाइफन, ये बीच में डैश नहीं लगा, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये हाइफन वाले हो गए। तो ऐसे नाउन कैसे हो गए, कंपाउंड नाउन कैसे हो गए। अब यहाँ बहुत सारे लिख लो, ब्रदर इन लॉ, ये इन लॉ, वो इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, जो भी तुमको लिखना है, ठीक है। बागड़ बिल्ला इन लॉ, जो भी लिखना हो, इन लॉ करके हाइफन लगाना है। कुल मिला के आपको क्या लगाना है, हाइफन। क्या लगाना है, हाइफन समझते हो ना, ये बीच में डैश, ऐसे ही तो लिखा जाता है। अब जैसे हमने कह दिया ओपन कंपाउंड, ये हाइफन वाले समझ में आ गए। अब तीसरे वाले समझ लो, ये तो हाइफन वाले हो गए। अब तीसरे वाले समझ लो, ओपन वाले कभी कभी हम लोग लिख देते हैं स्विमिंग पूल। क्या लिख देते हैं, स्विमिंग अलग लिख देते हैं, पूल अलग लिख देते हैं।
स्विमिंग अलग लिख दिया और हमने पूल पूल अलग लिख दिया। तो देखो होते एक ही जैसे तुम्हें लग रहा है, लेकिन ये थोड़े बीच में क्या होता है, गैप होता है। लेकिन हम लोग एक ही ऐसे तो पढ़ते नहीं कि स्विमिंग, अरे हमको कहाँ जाना है, हम कहे वो बच्चे कुछ है मान लो अपने पापा को परेशान कर रहे हैं, तो पापा आई वांट गो इन स्विमिंग, तो स्विमिंग लगाओगे क्या, स्विमिंग पूल पूरा बताओगे ना, तो स्विमिंग पूल एक साथ बोलोगे ना। लेकिन ये क्या है, बीच में डिस्टेंस है, इसलिए ओपन कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। कैसे क्या कहलाते हैं, ओपन कंपाउंड नाउन। बात समझ में आ रही है। अब जैसे नोटबुक का एग्जांपल दिया था, उसमें नोटबुक उधर लिख गया, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें क्या होता है, बीच में गैप होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, ओपन कंपाउंड नाउन कहलाते हैं, ठीक है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। जैसे एयरलाइन, एयरलाइन तो इसी में एग्जांपल आ जाएगा, ये तो इसी में चिपका होता है, लेकिन जिसमें बीच में थोड़ा सा गैप होता है, हाइफन नहीं लगा होता है, लेकिन उनको एक साथ ही बोलते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन एक साथ नहीं लिखा होता ना, दिमाग लगाओ जरा कि रेलवे लिख देते हो कि हमको रेलवे स्टेशन जाना, हम वहाँ प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, तो प्लेटफॉर्म तो एक ही जैसा हो गया ना, ये तो प्लेटफॉर्म इसमें आ जाएगा। प्लेटफॉर्म तो एक साथ लिखा होता है ना, आई प्लेटफॉर्म कैसे लिखा होता है, PLATEFORM, तो प्लेटफॉर्म तो एक साथ लिखा होगा। हमने क्या कहा, रेलवे स्टेशन, क्या कहा हमने, रेलवे स्टेशन। तो रेलवे अलग है और स्टेशन अलग है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो चलो समझ रहे हो मेरी बात को, फील कर रहे हो, बस इतना बहुत है। तो रेलवे स्टेशन, तो रेलवे अलग है। हमने कहा कि मम्मी हम रेलवे स्टेशन पे गए और चोरी हो गया मेरा पर्स, तो आप इतना तो समझ रहे हो ना, रेलवे स्टेशन, तो दोनों क्या बीच में देखो गैप है, लेकिन ये दोनों नाउन किस तरीके के नाउन कहलाएंगे, कंपाउंड नाउन। समझ में आ गया ना, कंपाउंड नाउन तीन प्रकार के, एक डबल वर्ड वाले हो गए, ठीक है, और एक हाइफन से, और एक होते ओपन, ठीक है। आपको वहां पर पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ समझना है, वर्ड्स दिए होंगे किस प्रकार का नाउन है, आपको फाइंड करना है। आपको पूरी थ्योरी नहीं लिखनी की, जैसे हमने पूरा थ्योरी लिख दिया तो प्रॉपर नाउन है, इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऐसे नाउन जो विशेष पर्टिकुलर किसी का नाम हो, ऐसे वहाँ थ्योरी नहीं लिखनी है, पीसीएस का एग्जाम नहीं देना है। आपको सिर्फ ये बताना है, आपको लव दिया होगा तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा टाइप जो है वो नाउन है, ठीक है। तो आप उसको तुरंत पहचान लेंगे कि हाँ ये भाववाचक संज्ञा है, लव है, तो हम उसको फील कर सकते हैं, इसे हमें तुम्हारे पर प्यार आ रहा है, तो फील करेंगे ना हम, फिर करो फील फिर तुम आराम से, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन कैसे हो गए, काउंटेबल नाउन कैसे हो गए हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें हम नहीं गिन सकते। बेटा हमने कहा हम तुम्हें मनी दे रहे हैं, तुम गिन के बताओ, मनी गिन सकती हो, मनी गिन सकती हो। हमने कहा बेटा वाटर दे रहे हैं, तुम गिन के बताओ, नहीं गिन सकते। मनी जो होता है, मनी को क्या बोलते हैं, पैसा, पैसा गिन सकती हो तुम, मनी नहीं। हमने कहा कि तुमको जो है रुपए दे रहा है, ये रुपए गिन लो, मनी को नहीं गिन सकते हो, समझ लो ना। रुपया जो देंगे वो रुपए गिन लोगे तुम कि कितने रुपए हैं, 10 लाख है, 15 लाख है, वो गिन लोगे। लेकिन अगर हम तुमको मनी देंगे, मनी में पता नहीं रुपया है कि पैसा है कि क्या है, कुछ खुद ही नहीं पता है, समझ लो ना मेरी बात। हमने कहा तुमको मिल्क दे रहे हैं, गिन के बताओ, गिन लोगे, गिन लोगे तुम नहीं। हमने तुमसे कहा कि स्टार है, स्टार है आसमान में, जितने तुमको यहाँ दिख रहा है इतने पोर्शन में, स्टार गिन लोगे, कहा नहीं गिन पाओगे, गिन नहीं पाओगे। यहाँ पर ये वाला मान लो हल्की हल्की है लाइट, ज्यादा नहीं दिख रही, 4-5 स्टार दिख रहे हैं, नहीं गिन लोगे, अरे वो भी नहीं गिन पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। काउंटेबल स्टार है, गिन लोगे, गिन लोगे कि नहीं, अरे भैया यहाँ पे गर्ल्स बैठी है, जितनी गर्ल्स बैठी है सबको गिन लोगे, बॉयज बताओ गिन लोगे ना, तो गिन लोगे तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स में क्या हो जाएगा, जितनी गर्ल्स बैठी उनका सब गिन लोगे तो वो काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। और ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो वो क्या होगा, अनकाउंटेबल। वैसे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, ये सब कभी नहीं आएगा, सिर्फ आपको ये 5 नाउन होंगे जो आपको ये ग्रुप बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है इनमें। जैसे सिंगर है तो सिंगर का ग्रुप क्या कहलाता है, क्वायर, तो ये आपको आना चाहिए। जैसे हमने कह दिया आंट है, आंट का झुंड क्या कहलाता है, स्वार, तो ये आपको आना चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे रॉबर का क्या होता है, गैंग होता है, रॉबर का क्या होता है, गैंग, तो यहाँ पर गैंग लिख सकते हो, गैंग ऑफ रॉबर, ठीक। तो इस तरीके से जो आपको ये याद रखना पड़ेगा। आई होप समझ में आया होगा नाउन। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, प्रोनाउन।